तो कांग्रेस पर सीएम योगी का बड़ा हमला हुआ है। पित्रोदा के बयान से कांग्रेस की मंशा उजागर हुई है। सीएम योगी ने इस बात को कहा है, कांग्रेस ने देश के संसाधनों को लूटा है। कांग्रेस की नजर अब जनता की संपत्ति पर है। विरासत टैक्स लगाकर लूटने की कोशिश कांग्रेस कर रहेगी। जनता की संपत्ति घुसपैठियों को बांटने का काम कांग्रेस करेगी। देश की कीमत पर कांग्रेस राजनीति करती है। 2014 में कांग्रेस की विदाई हो गई, नहीं तो उसी समय इसे लागू कर देती। देश के प्रति कांग्रेस की मानसिकता इस बात को लेकर उजागर हो गई है। सैम पित्रोदा के बयान पर अब सीएम योगी ने निशाना साधा है। कांग्रेस की नजर अब जनता की संपत्ति पर है। अगर 2014 में वो जीत कर आती तो उसी समय इस जो विरासत टैक्स है उसे लागू करने की कोशिश करती, लूटने की कोशिश करती जनता को। कांग्रेस ने देश के संसाधनों को लूटा। इस तरह के हमले सीएम योगी की तरफ से देश के प्रति और देश की आम जनता के प्रति कांग्रेस की मानसिकता क्या है, यह पहले भी यूपीए गवर्नमेंट के दौरान भी और कल फिर एक बार उजागर हुआ है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी कहीं ना कहीं ये सब इशारे थे। ऐसा नहीं कि जो सैम पित्रोदा ने कल कही है बात 2011, 12, 13 में तत्कालीन जो मंत्री थे पी चिदम्बरम, उनके द्वारा भी इन सब चीज़ों की वकालत बार बार की जाती। कांग्रेस जिसने देश के संसाधनों को लगभग 60-65 वर्षों तक लूटा, अब उसकी नियत लोगों की, आम जनता की संपत्ति पर लगी हुई है और आम जनता की संपत्ति पर लगे होने के कारण ही अब वह इस विरासत टैक्स की बात कर रहा है और फिर इसको बांटेगा उन लोगों को जो घुसपैठिए हैं। आखिर कौन नहीं जानता कि असम के अंदर, इस देश के नॉर्थ ईस्ट में या देश के अंदर अलग अलग भागों में जो करोड़ों की संख्या में घुसपैठी आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, इनके पीछे तो कांग्रेस का ही वोट बैंक की पॉलिसी है। तो वह देश की कीमत पर राजनीति इन्होंने पहले से ये करते रहे हैं और विरासत टैक्स एक तरफ ये आम जनता को टैक्स लाद करके तबाह करेंगे, उनकी संपत्तियों को जबरन अपने कब्जे में लेंगे और फिर उन घुसपैठियों को, उन लोगों को देंगे जो लोग, जिनका भारत से कोई संबंध नहीं है। सैम पित्रोदा ने कांग्रेस की उसी मंशा को उजागर करने का एक प्रयास किया और उसने उसी बात को कहा है जो कांग्रेस का वास्तव में प्रयास है। वो तो अच्छा है 2014 में कांग्रेस की विदाई हो गई, अन्यथा कांग्रेस उसको उसी समय लागू कर चुकी होती। और मुस्लिम को 32% आरक्षण पर सीएम योगी का बयान सामने आया। कांग्रेस का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। देश को इस्लामीकरण करने की कांग्रेस की कोशिश है। पिछड़ी जातियों के हक से लूट की कोशिश भी कांग्रेस लगातार करती रही है। पिछड़े दलितों को वंचित करने की कोशिश भी कांग्रेस की रही है। तो 32% आरक्षण की कांग्रेस ने बात कही थी। इसी को लेकर अब सीएम योगी की तरफ से कांग्रेस के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है। भाग्यपूर्ण है और भारत के इस्लामीकरण करने और भारत को विभाजन की ओर धकेलने का एक कुचेष्टा का एक हिस्सा है। कांग्रेस यूपीए सरकार आने के बाद उसने उस समय भी इस प्रकार के कुत्सित प्रयास किए थे कि ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के हकों में ये लोग लूट करना चाहते हैं, लूट मचाना चाहते हैं। आपने कल कांग्रेस की
कर्नाटक की गवर्नमेंट के उसको देखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब हम मुसलमानों को 32% आरक्षण देंगे। ये चीजें क्या है? ये सच उजागर हो रहा है और कांग्रेस के कुछ सांसद भी सैम पेत्रोदा की बातों का समर्थन कर रहे हैं। जो सांसद पद के प्रत्याशी हैं वे लोग समर्थन कर रहे हैं। तो ये चीजें दिखाती हैं कि इनकी मंशा देश के प्रति अच्छी नहीं है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को मिले हुए संवैधानिक अधिकारों से ये लोग वंचित करना चाहते हैं। उनके अधिकारों को जबरन ये लोग लूटना चाहते हैं।